हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। देखिए, संविधान संशोधन का बात और चर्चा जो की गई है हमारे संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इसमें हम लोग पहले एक चीज़ गौर करेंगे कि देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में और हम बोलेंगे हिंदी में, ताकि दोनों माध्यम के छात्र यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्र और छात्राओं को कोई परेशानी ना हो। आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पहला संविधान संशोधन की बात करें जो कि 1951 में हुआ था। इस कोशिश करेंगे कि इसका कुछ डेट वगैरह ये ईयर्स ये सब याद रखें। इसमें ये हुआ था कि लैंड रिफॉर्म की बात की गई थी, जिसको जुडिशल रिव्यू के अंतर्गत नहीं रखा गया था, उसके बाहर रखा गया था। और जुडिशल रिव्यू आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, जिसके तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसमें एक कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको याद रखेंगे, फजल अली कमीशन, जिसका गठन 1953 में हुआ था। और इसी के तहत ये स्टेट रीऑर्गेनाइज किए गए थे लैंग्वेज बेसिस पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें दो चीज़ ध्यान रखने की बात है कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से जोड़े गए थे। समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द जो है प्रस्तावना से जोड़े गए थे। और फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़े गए थे, जो कि आपके अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51A में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको एक पहले ये हुआ करता था फंडामेंटल राइट, इसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया। ये पहले अनुच्छेद 19 के 1 के F में था, जिससे इसको यहाँ से रिमूव करके एक लीगल राइट बनाया गया और अनुच्छेद 300A में डाला गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। ये एंटी डिफेक्शन की बात करता है, यानी दल बदल कानून की बात करता है। और इसी संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची अपने संविधान में जोड़ी गई थी। और ये हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके तहत जो है, जो अपनी वोटिंग एज है उसे 21 से 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, और ये तो कुछ महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन, जैसे 73वां और 74वां। 73वां के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की गई थी और इसको जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन से अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका की बात की गई थी। म्यूनिसिपैलिटीज़ या नगर पालिका की बात की गई थी। ठीक है, और इसको जो है लागू किया गया था संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 से। ये ध्यान रखेंगे ये डेट। आइए नेक्स्ट देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था, जिसके तहत फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी बच्चों को। ठीक है, और ये इसके तहत अनुच्छेद जो है 21A जोड़ा गया था, जो कि एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को बाइफरकेट करके अलग अलग करके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाया गया था। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि ये अनुच्छेद जो है 338 और 338 है। 338 NCSC यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए अनुच्छेद 338A है। ठीक है, आइए अब देखते हैं 91वां संविधान संशोधन 2004। इसमें बात की गई थी कि कैबिनेट का जो साइज होगा, या लोकसभा का हो या किसी भी राज्य के विधानसभाओं का, तो मैक्सिमम जो उसमें सदस्य होंगे कैबिनेट में टोटल स्ट्रेंथ का 15% होंगे। ये इसलिए किया गया था कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब दल बदल की जो नीति है उसको मतलब प्रभाव में लाने के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 101वां संविधान संशोधन जो कि GST की बात करता है। ये एक चीज़ इसमें और ध्यान रखेंगे
कि ये जो है 122वां संविधान संशोधन बिल के तहत लाया गया था। पहले कोई भी जो पार्लियामेंट में आता है प्रस्ताव उसे बिल कहते हैं, और जब वो पास हो जाता है तो एक एक्ट या अधिनियम बनता है। तो 122वां संविधान संशोधन बिल था जो कि जब पास हो गया तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, जिसके तहत जीएसटी को लागू किया गया। और ये डेट भी याद रखेंगे कि अपने भारत में जीएसटी को जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। और हमारा जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा से लिया गया है। ये ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 102 संविधान संशोधन। इसमें जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है, इसको बनाने की बात की गई है, इसके गठन की बात की गई है। और ये 103वां देखते हैं, ये EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली ये वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, अनारक्षित वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनके लिए जो 10% आरक्षण की बात की गई है। किसी भी सरकारी नौकरी में या फिर कहीं एडमिशन लेना हो तो किसी भी संस्था में रिजर्वेशन की बात की 10% की बात की गई है। 103वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 104वां संविधान संशोधन जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट रिजर्व होता था लोकसभा में और विधानसभाओं में, उसको अब रिमूव कर दिया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें है कि SC और ST के लिए जो सीट रिजर्व होते हैं असेंबलीज में यानी लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में, उसको 10 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें जो है राज्य सरकार के पास ये शक्ति दी गई है कि OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर जिसे हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करें कि कौन से वर्ग के लोग ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। ठीक है, आइए 106वां संविधान संशोधन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट है। इसमें है कि जो महिलाओं की अधिकार की बात की गई है, या फिर ये कह सकते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, वुमेन एम्पावरमेंट। इसके तहत लोकसभा और जो भी राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें कम से कम 1/3 जो सदस्य होंगे वो महिलाएं होंगी। इसको लागू करने की बात की गई है। और इसे एक और ध्यान में रखने की बात है कि इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून भी कहा गया है, ताकि हम अपने समाज में महिलाओं का उत्थान कर सकें, उन्हें भी एम्पावर कर सकें इन चीज़ों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। इसमें जो भी चीज़ें बताई गई है आपको उस फैक्ट को याद रखेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।